पिछले 7 सालों में मैंने मेटा एड्स पर 30 करोड़ से भी ज्यादा का एड स्पेंड मैनेज किया है। लेट मी शो यू समथिंग। ये देखो 1500 रुपीज का प्रोडक्ट और इसका कॉस्ट पर परचेज ओनली 268 रुपीज। ये है 2000 रुपीज का प्रोडक्ट और इसका कॉस्ट पर परचेज सिर्फ 211 रुपीज। ये है 2999 का प्रोडक्ट और इसका कॉस्ट पर परचेज सिर्फ 275 रुपीज। और ये लक से नहीं आया है, ये आया है एक्सपीरियंस से जो मैंने पिछले 7 सालों में गेन किया है। एंड ये थीम देखकर आप लिटरली समझ गए होंगे कि दिस इज अ मेटा एड्स फ्री क्रैश कोर्स, जहां पर मैं आपको सिखाने वाली हूं कि आप एग्जैक्टली 2026 में मेटा एड्स रन कैसे करते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच अगर आपको मेटा एड्स में प्रो बनना है तो। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो जहां पर हम बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक सारी चीजें सीखने वाले हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले 1-2 साल में मेटा एड्स में इतने सारे चेंजेस आए हैं कि हर एक परफॉर्मेंस मार्केटर या फिर बिजनेस ओनर इस चीज से कोप अप ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज जो स्ट्रैटेजीज पहले काम करती थी वो आज के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करती है। क्योंकि इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा अपडेट आया था ना, दैट वाज एंड्रोमेडा। बिकॉज एंड्रोमेडा ने टोटली चेंज कर दिया है कि मेटा एड्स का जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है। सो बिफोर आई टेल यू कि आपको क्या परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए अपने कैंपेन का, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एंड्रोमेडा का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। पहले अगर आप कोई एड रन करना चाहते थे तो आप क्या करते थे, एक कैंपेन बनाते थे, उसमें एक एड सेट बनाते थे, कुछ टारगेटिंग करते थे और अपने एड क्रिएटिव्स को टेस्ट करते थे। और जैसे ही आपने अपना एड लॉन्च किया, मेटा का जो एल्गोरिदम था वो आपके टारगेटिंग के बेसिस पर आपके एड्स आपकी ऑडियंस को शोकेस करता था। बट अब ना ये पूरी तरीके से चेंज हो गया है। दूसरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। अब अगर आप कोई कैंपेन बनाकर लॉन्च करते हो तो मेटा आपके एड क्रिएटिव के बेसिस पर डिसाइड करता है कि आपके एड्स कौन सी ऑडियंस को दिखाने हैं। तो एक बात, इस पूरे क्रैश कोर्स में मैं एड क्रिएटिव्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाली हूँ, बिकॉज मेटा का एल्गोरिदम ही एड क्रिएटिव्स पर फोकस कर रहा है। अब अगर आपको समझ आ गया है कि मेटा का एल्गोरिदम काम कैसे करता है, तो अब सीधा चलते हैं एड्स मैनेजर पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अब आप अपने कैंपेन्स को स्ट्रक्चर करोगे, क्योंकि बहुत सारे नए चेंजेस आ चुके हैं। अब हम ना एक मॉकअप सेल्स कैंपेन क्रिएट करके देखेंगे। हम यहाँ पर सिंपली सेल्स पर क्लिक करेंगे। आपको पहले एडवांटेज और मैनुअल कैंपेन्स क्रिएट करने के मल्टीपल ऑप्शंस मिलते थे, बट अब आपको एडवांटेज के ऑप्शंस मैनुअल कैंपेन्स के अंदर ही मिल जाते हैं। तो बस आपको सेटिंग्स में चेंजेस करने रहते हैं, बाकी यहाँ पर आपको अलग ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अब देखो कैंपेन लेवल पर ना एक ही चेंज आया है, दैट इज कैंपेन और एड सेट बजट। कैंपेन बजट का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली कैंपेन लेवल पर बजट असाइन करते हो और फिर मेटा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एड सेट्स में। जो एड सेट बेटर परफॉर्म करता है उस पर वो बजट इंक्रीज करता जाता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर इजीली समझाऊंगी। मान लो मैंने एक कैंपेन क्रिएट किया, उसमें मेरे पास 4 एड सेट्स हैं, मेरा 1000 रुपए का बजट है। तो मेटा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरे 4 एड सेट्स में 250 रुपीज का बजट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एंड 3 से 4 दिन बाद देखेगा जो भी एड सेट अच्छा परफॉर्म करता है उसमें वो बजट इंक्रीज कर देगा, और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसका बजट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देगा। सेकेंड इज एड सेट बजट। ये हमारा नॉर्मल बजट है जो हम एड सेट लेवल पर असाइन करते हैं ताकि हर एड सेट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बजट मिले। क्वेश्चन ये आता है कि आपको कौन सा कब यूज करना है। अगर आपको स्केलिंग पर ध्यान देना है, आपको मल्टीपल ऑडियंसेस, मल्टीपल क्रिएटिव्स टेस्ट करके उन्हें फ्यूचर में स्केल करना है, ऑलवेज गो फॉर एड सेट बजट्स। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आप शुरुआत में टेस्टिंग करना चाहते हो, तो आप कैंपेन लेवल बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने एड सेट लेवल पर। देखो सबसे पहले ना आपको कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप सिलेक्ट करते हो कि आपकी कन्वर्जन लोकेशन क्या होने वाली है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। आपको वेबसाइट के थ्रू कन्वर्जन्स चाहिए, ऐप के थ्रू, मैसेजिंग डेस्टिनेशंस जैसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए, या फिर कॉल्स के थ्रू चाहिए। यूजुअली जितने भी सेल्स वाले हम कैंपेन्स चलाते हैं तो वो वेबसाइट के थ्रू रहते हैं, तो यहाँ पर मैं वेबसाइट सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको डिसाइड करना पड़ता है आपका परफॉर्मेंस गोल क्या है। पहले ना आपको 3 ऑप्शंस मिलते थे, या तो आप अपने कन्वर्जन्स के नंबर को मैक्सिमाइज कर सको, मतलब आप मेटा को कह रहे हो जितनी हो सकता है उतनी कन्वर्जन्स ला कर दो मुझे। एक होता था कि मैं लैंडिंग पेज पर अपने व्यूज इंक्रीज कर सकूं, और एक होता था कि मैं लिंक क्लिक्स इंक्रीज कर सकूं। बट मेटा ने अभी रिसेंटली में एक और लॉन्च किया है, दैट इज मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन्स। इसका मतलब क्या होता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सी ऑडियंस कितना ऑर्डर करेगी, वो ये देखता है कि एक ऑडियंस से कार्ट कितनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। डिफरेंस क्या है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स में हो सकता है मेटा मुझे 20-30 कन्वर्जन्स ला कर दे, करीबन 20,000 रुपीज के, लेकिन मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ
कन्वर्जन में क्या होता है, हो सकता है वो मुझे 3 ही कन्वर्जन ला कर दे, लेकिन उसका टिकट साइज हाई हो, लाइक 4000 रुपीज पर बंदा स्पेंड कर रहा हो। तो अगर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है तो आप मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन अपने लेटर स्टेज में ट्राई कर सकते हो, बट शुरुआत के लिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन चूज करना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन रहता है। यहाँ पर आपका बेसिकली डेटा सेट दिखता है, आपने जो भी पिक्सल इंटीग्रेट किया है। जितने लोगों को पता नहीं है मेटा पिक्सल क्या होता है, कैपी क्या होता है, तो आप मेरी पुरानी मेटा एड्स की प्लेलिस्ट जाकर देखिए जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैंने इसे अपने पुराने क्रैश कोर्स में भी बहुत इजीली समझाया, तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसको कनेक्ट करते कैसे हैं। यहाँ पर आपका पिक्सल बेसिकली शोकेस होता है, यहाँ पर आपको अपना कन्वर्जन इवेंट सिलेक्ट करना पड़ता है। आप ज्यादा परचेजेस चाहते हो, इनिशिएट चेकआउट चाहते हो, या फिर आपका जो भी गोल है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मैं परचेज सिलेक्ट करूंगी। अब ना आपको एड सेट में एक नया फीचर और देखने को मिलेगा, दैट इज वैल्यू रूल्स। वैल्यू रूल्स का यूज करके आप अपने कैंपेन्स के लिए कुछ रूल सेट कर सकते हो। देखो कई बार क्या होता है ना, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप मेटा पर एड्स रन करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल आप ब्रेसलेट बेचते हो विमेन के लिए, आपने टारगेटिंग में विमेन सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेटा मेंस को भी वो एड दिखाता है, बिकॉज मेटा को एक एंगल से ये लगता है कि हो सकता है मेन भी वो ब्रेसलेट खरीद ले। बट अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस टारगेटिंग जो है एकदम परफेक्ट है, एकदम डिटेल्ड है, आप नहीं चाहते कि किसी और को भी टारगेट किया जाए, तो आप कुछ ऐसे वैल्यू रूल्स यहाँ पर सेट कर सकते हो जिससे मेटा को गाइडेंस मिले कि ये चीज उसको नहीं करनी है। यहाँ पर आप वैल्यू रूल्स में सिंपली ऐड न्यू रूल पर क्लिक करो। यहाँ पर मैं एक क्राइटेरिया सिलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, एज, जेंडर, डिवाइस, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लोकेशन, ऑडियंसेस, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ जेंडर। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया विमेन। अब मैं कर रही हूँ इंक्रीज बिड बाय 90%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेटा जो भी बजट स्पेंड करेगा ना, उसमें 90% से भी ज्यादा विमेन ऑडियंस ही रहेगी, बिकॉज मैंने ये वैल्यू रूल का यूज करके उसे समझा दिया है। ऐसे ही आप मल्टीपल रूल्स क्रिएट कर सकते हो और मेटा को गाइड कर सकते हो कि एक्चुअली में आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर हमारे पास बहुत ही स्पेसिफिक ऑडियंस वाले क्लाइंट रहते हैं तो हम उनके लिए ये फीचर यूज करते हैं, क्योंकि उससे ईजी होता है मेटा को ये सारी चीजें बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पर हम अब यहाँ पर ना एक और नया ऑप्शन आया है, दैट इज कन्वर्जन काउंट। आपको मेटा को बताना पड़ेगा कि कौन सी कन्वर्जन आपके एंड से उसे काउंट करनी है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंपली एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सारी कन्वर्जन्स क्या वो ट्रैक करे, या फिर उस एड से जो पहली कन्वर्जन आती है वो ट्रैक करे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी ब्रांड का एड देखा, मैंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, लेकिन मैंने 4th या 5th टाइम पर परचेज किया। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि मैंने एक ही बार एड देखकर वो परचेज कर लिया। तो वही मेटा पूछ रहा है कि उसको सारे इवेंट्स काउंट करने हैं कि सिर्फ वो इवेंट काउंट करना है जहां पर मैं एक बार परचेज करती हूं। तो आपको यहां पर ऑप्शन रखना है ऑल कन्वर्जन्स, ताकि वो सारे कन्वर्जन्स आपको काउंट करके दे। इससे आप ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस बहुत सही तरीके से कर पाओगे। तो मेक श्योर करो, ये सेटिंग्स बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन आपके एड्स मैनेजर का पूरा जो ब्रेकडाउन होता है ना, वो डिसाइड करती है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है बजटिंग एंड शेड्यूलिंग का। अगर आप कैंपेन लेवल पर बजट असाइन करते हो तो आपको कैंपेन पे अपना बजट सेट करना है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली आकर अपने बजट को एड सेट सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मुझे बजट के ऑप्शन में एड सेट लेवल पर बजट असाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना बजट असाइन कर सकती हूँ। इसके बाद आप चाहो तो अपने एड्स को शेड्यूल कर सकते हो। कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनकी ऑडियंसेस कुछ स्पेसिफिक टाइम पर एक्टिव होती हो, तो आप क्या कर सकते हो, उन स्पेसिफिक टाइम पर अपने एड्स को शेड्यूल कर सकते हो, जिससे आपको और बेटर कन्वर्जन्स आए। बहुत सारे ब्रांड्स ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जोमेटो और स्विगी को भी देखा होगा कि वो यूजुअली मिडनाइट में एड्स चलाते हैं, बिकॉज उस टाइम पर लोगों को ज्यादा क्रेविंग्स होती है एंड उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में उनके एड्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस है तो आप डेफिनेटली इस फीचर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं ऑडियंस के सेक्शन में। अब देखो पहले ना आपको 2 ऑप्शंस मिलते थे, या तो आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस सिलेक्ट करते थे जहां पर मेटा खुद डिसाइड करता था कि कौन सी ऑडियंस को केटर करना है, और एक आपको मिलता था मैनुअल सेटिंग्स जहां पर आप खुद टारगेट करते थे अपनी ऑडियंस को। अब नए डैशबोर्ड में एक्चुअली में क्या हुआ है कि आपको एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिलती है। आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चाहो तो मैनुअल टारगेटिंग कर सकते हो। ज्यादातर लोगों को यह ऑप्शन नहीं दिखता है, तो यह मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको आई नीड अ स्पेसिफिक ऑडियंस पर क्लिक करना है।
सेटअप को स्विच करना है और आप देखो मैनुअल सेटिंग्स पर आ गए हो। यहाँ पर आप सिंपली टारगेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ज्वेलरी केटर करना है, मैंने ज्वेलरी यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो अब मेटा ना ऑटोमेटिकली ज्वेलरी के अराउंड आपको इंटरेस्ट रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग भी दिखाने लगता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो आप उस हिसाब से इसे सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एक नया ऑप्शन मिला है कि आप इंडिया में अब लोगों की इनकम के बेसिस पर भी उनको टारगेट कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है तो आपको एक्चुअली में पता है कि आपको टारगेट करना किसको है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपको पता है अब टारगेटिंग की नहीं रह गई है। प्रॉब्लम ये आती है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं एडवांटेज प्लस ऑडियंस केटर करूं या फिर डिटेल टारगेटिंग करूं। तो देखो मेरा ना बहुत सिंपल सा मेथड है, हम हर एक क्लाइंट के लिए ये मेथड फॉलो करते हैं। अगर आपका नया एड अकाउंट है, आप अपनी ऑडियंस के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, आपको पता नहीं है किसको टारगेट करना है, तो ऑलवेज गो विद डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप ना बहुत छोटी छोटी टारगेटिंग कर दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मुझे मान लो एक स्नीकर बेचना है और वो स्नीकर बेचने के लिए मैंने बहुत ही नीश डाउन टारगेटिंग कर दी। जैसे मुंबई में जो लोग रहते हैं, जो मेल हैं, जिन्हें रैप म्यूजिक पसंद है और उन्हें आउटडोर जाना पसंद है, तो इन सबको मिलाकर भी ना ऑडियंस का साइज मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 हजार होगा। वेयरएज ऑन दी अदर हैंड आप सही तरीके से डिटेल टारगेटिंग करते कैसे हो? आपको वही स्नीकर बेचना है तो आप ब्रॉड टारगेटिंग करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ रैप म्यूजिक वालों को केटर कर दिया तो आपकी ऑडियंस का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। आज के टाइम पर क्या हो गया है, मेटा को आप जितना सिंपल डेटा देते हो ना, वो उसी डेटा पर ट्रेन होकर आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है। अगर आप बहुत ज्यादा नीश डाउन टारगेटिंग कर लोगे, ऑडियंस का साइज मेटा को बहुत बड़ा नहीं दोगे ना, तो वो वही सेम एड क्रिएटिव उतनी ही पूल ऑफ ऑडियंस को बार बार दिखाता रहेगा। कुछ समय बाद एड फटीग आ जाएगा और फाइनली वो एड परफॉर्म करना बंद कर देंगे। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर अगर आपका नया एड अकाउंट है तो आप टारगेटिंग करिए, लेकिन ब्रॉड टारगेटिंग करिए, ताकि आप मेटा को हल्का फुल्का गाइड कर दो कि भाई ये मेरी ऑडियंस है, आप प्लीज इन्हीं के अराउंड लोगों को टारगेट करिए। अगर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है तो आप ऑब्वियसली नीश टारगेटिंग पर जा सकते हो, बट अगर आपका जनरल प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट हर एक मास ऑडियंस को पसंद आता है, गो विद ब्रॉड टारगेटिंग। एंड एडवांटेज प्लस ऑडियंस कब यूज करनी है? जब आपको ऐसा लगता है कि आपका एड अकाउंट मैच्योर हो गया है, आपके पास अपनी ऑडियंस का डेटा, ऑडियंस की लिस्ट, मेटा का एल्गोरिदम समझ गया है कि आप किस तरीके के एड्स बनाते हो, कौन सी ऑडियंस को केटर करते हो, ये सब आपके पास ऑलरेडी सेट है ना, तो आप एडवांटेज प्लस कैंपेन्स कुछ में ट्राई कर सकते हो। अभी करंटली हमारे जितने भी एड अकाउंट ऑलरेडी मैच्योर्ड हैं, हम उनमें एडवांटेज प्लस कैंपेन्स और मैनुअल कैंपेन्स का मिक्स यूज करते हैं, एंड जिसमें भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है उन्हें फिर स्केल करते हैं। अब देखो एक प्रॉब्लम मैं आपको और समझा देती हूँ। मैं जितने भी पार्ट्स की बात करूंगी ना, वहीं पर प्रॉब्लम्स भी केटर करती जाऊंगी ताकि वो क्रोनोलॉजिकली चलता रहे। अब देखो स्केलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप मैनुअल कैंपेन्स को बेटर स्केल कर पाते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये वाली ऑडियंस मेरे लिए अच्छी परफॉर्म कर रही है। एंड अगर आप एडवांटेज प्लस कैंपेन करते हो ना, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो शुरू में आपको 5-6 दिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लाइक सबसे कम कॉस्ट पर परचेज डिलीवर करेंगे, लेकिन 10 से 15 दिन बाद वो बहुत ही वेग कैंपेन्स हो जाते हैं और आप उनको सही तरीके से स्केल नहीं कर पाते हो। तो अभी भी टारगेटिंग और एड क्रिएटिव्स आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्केल करना है, सही तरीके से एड चलाना है, दोनों पर ध्यान दो और उन्हें मैनुअली स्केल करो। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन दिख जाता है, आप इजीली यहाँ पर अपनी प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मेटा ने फिर से एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से प्लेसमेंट सिलेक्ट करो। मेटा में इस समय डैशबोर्ड में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, आप प्लेसमेंट्स कुछ सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट कुछ हो जाएगा, एआई इन्हांसमेंट्स ऑन करोगे तो वो अपने आप या तो ऑफ हो जाएंगे या ऑन हो जाएंगे, बट प्लेसमेंट्स हमेशा उस हिसाब से सिलेक्ट करो जहां पर आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली लाई करती है। अगर वो इंस्टाग्राम पर है तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम एज प्लेसमेंट सिलेक्ट करो, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों जगह है तो आप दोनों प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आपको ये वाली सेटिंग्स कैसे यूज करनी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और दिखा देती हूँ, आपको राइट साइड में कैंपेन स्कोर दिखता है। कैंपेन स्कोर का मतलब ये है कि आप मेटा के अकॉर्डिंग अपने कैंपेन्स को कितना बेटर स्ट्रक्चर कर रहे हो। अगर आपका ये 40, 50, 30 भी आता है ना, तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेटा आपका कैंपेन का स्ट्रक्चर उसके हिसाब से एनालाइज करता है, आपके बिजनेस के हिसाब से नहीं। तो मेक श्योर करिए कि कैंपेन स्कोर आप सिर्फ 1-2 बार चेक कर लीजिए, मेटा के सजेशंस चेक कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि मेटा जितने भी एआई सजेशंस आपको देता है वो आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ आपको ऑडियंस डेफिनेशन का एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आपको बेसिकली दिखता है कि जो भी आप ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसका साइज कितना है। मेक श्योर करिए उसका साइज बड़ा हो, ताकि मेटा के पास अपॉर्चुनिटी हो आपके एड्स को बड़ी ऑडियंस के पास पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं एड लेवल पे। एड लेवल पे इस समय बहुत ही एआई डोमिनेटेड सेक्शन है, बहुत सारे एआई एनहांसमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी है, एक एक करके सब
पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है पार्टनरशिप एड्स। पार्टनरशिप एड्स बेसिकली वो होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने इन डेप्थ सिखाया कि पार्टनरशिप एड्स होते कैसे हैं और आप इसको रन कैसे करते हो। डेफिनेटली जाकर चेकआउट करना, क्योंकि आप अगर एज अ बिजनेस किसी क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो और उसको यूज करके पार्टनरशिप एड्स रन नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। बट ब्रीफली बस यही बात है कि आप इसे यहाँ से स्विच ऑन करते हो, आप अपने क्रिएटर के एंड से एक कोड लेते हो या फिर पार्टनरशिप सिलेक्ट करते हो और वो पार्टनरशिप सिलेक्ट करके आप इन कोलैबोरेशन एड्स रन करते हो। तो जब आप इन कोलैबोरेशन किसी क्रिएटर के साथ एड रन करते हो ना, तो आपके ब्रांड की ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक प्रेजेंस प्लस अथॉरिटी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद अ क्रिएटर जो आपकी इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी बात करता रहता है। तो अगर आपको इसका सेटअप देखना है तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वो भी चेकआउट कर लेना, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, बट मेक श्योर आफ्टर दिस वीडियो। और अगर आप कोई भी पार्टनरशिप एड क्रिएट करते हो तो आइडेंटिटीज के सेक्शन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि वो एड के ऊपर कैसा कोलैब रिक्वेस्ट या फिर वो चीजें दिखेंगी। अब चलते हैं अपने एड क्रिएटिव के सेटअप पर। देखो यहाँ पर तो वही पुराने मेथड्स ही हैं बेसिकली। आप मैनुअली अपनी फोटोज, इमेजेस, वीडियोस को अपलोड कर सकते हो एज एड क्रिएटिव्स। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का, इसे हमेशा ऑफ रखिएगा। मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है। आपने आजकल इंस्टाग्राम की फीड पर देखा होगा, आप स्क्रॉल करते हो तो एक साथ 4 वीडियोस आपको रिकमेंड की जाती हैं, जिसमें से आप डिसाइड करते हो कि कौन सी वीडियो आपको देखनी है। तो इसका मतलब ये है कि मेटा क्या करता है, आप ही के जैसे सिमिलर ब्रांड्स के साथ आपको एक ही पेज पर कंपीट करवाता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो CTR है वो भी बेकार आता है, सही तरीके से एड्स परफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ कंपीट कर रहे हो। तो इसको हमेशा ऑफ रखो ताकि आपका एड ही सिर्फ ऑडियंस को दिखे, ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स का। नेक्स्ट चलते हैं डेस्टिनेशन में। यहाँ पर आप बेसिकली अपना वेबसाइट सिलेक्ट करते हो, जो भी आपके वेबसाइट का URL आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है। एंड आप चाहो तो यहाँ पर एक डिस्प्ले लिंक यूज कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो कि एड्स में दिखे। अब देखो यहाँ पर ना वेबसाइट URL के सेक्शन में आपको कई सारे AI इन्हांसमेंट्स मिल जाते हैं, जिसे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है, अलग से नहीं दिखाता है, बट कई कबार क्या होता है ये ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं। इस समय ना मेटा एड्स मैनेजर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है AI इन्हांसमेंट्स की। आप कितनी बार भी उसे ऑफ कर लोगे वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। लगता है मेटा चाहता है कि हम सारे AI इन्हांसमेंट्स को यूज करें, बट इसे हमेशा रीचेक करो, बिकॉज कई कबार क्या होता है कोई भी AI इन्हांसमेंट छूट जाता है ना और आपके एड क्रिएटिव को सही तरीके से नहीं पोर्ट्रे करता है, तो आपकी कन्वर्जन बहुत गंदी तरीके से ड्रॉप होती हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर AI इन्हांसमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑप्टिमाइज वेबसाइट डेस्टिनेशन, ब्राउजर एड्स ऑन इसने ऑन कर रखे हैं, जहां पर मेरे ऐड के साथ कॉल, व्हाट्सएप सारी चीजें दिखती हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, आपका ना प्रोडक्ट सिर्फ 999 रुपीज का है और उसमें ब्राउजर एड ऑन हो रखा है विच इज ऑफ व्हाट्सएप। आप नहीं चाहोगे कि सामने वाला बंदा वेबसाइट पर जाने के बजाय आपके व्हाट्सएप पर आ जाए, बिकॉज व्हाट्सएप पर इतना छोटा टिकट प्राइस क्लोज करने का सेंस नहीं बनता है। आप चाहोगे कि वो आपकी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर करें, और ऐसे ब्राउजर एड्स ऑन रह जाते हैं ना, तो आपकी कन्वर्जन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो नेसेसरी है उन्हीं को ऑन रखें, बाकी ऑफ रहे। यहाँ पर बेसिकली आप अपने एड क्रिएटिव को सेटअप करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला वीडियो सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आई यूजुअली सजेस्ट कि अपने एड क्रिएटिव के सेक्शन को ना जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखो। वो बहुत सारे सजेशंस देता है, ज़रूरी नहीं आप सारे सजेशंस को एक्सेप्ट करो। आप सिंपली अपने 4-5 प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस यहाँ पर यूज़ करो एंड कॉल टू एक्शन सिलेक्ट कर लो। सिंपली आप यहाँ से अपना कॉल टू एक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स है तो हम यहाँ पे शॉप नाउ कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके लिए आजकल AI का यूज़ करके इमेजेस जनरेट करने लगा है। अब देखो वीडियोस के लिए तो ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, बिकॉज अगर आपके पास एक क्रेजी वीडियो ऐड है तो वहाँ पर आपको इमेज ऐड यूज़ करने का मतलब ही नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक एड्स रन कर रहे हो, आपको उसके मल्टीपल वेरिएशन चाहिए, तो आप ऑब्वियसली इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली जो भी इमेजेस अच्छी लग रही है उनको सिलेक्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली उस एड क्रिएटिव के अंदर इसे ऐड कर देगा। यहाँ पर आपका आता है इनहैंसमेंट का सेक्शन। ऑलवेज मेक श्योर कि इसे बहुत इन डेप्थ चेक किया जाए। अब जैसे देखो यहाँ पर ना कुछ इनहैंसमेंट्स मुझे जो अच्छे लगते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप डेफिनेटली उसे ऑन करके देख सकते हो। जिसमें एक आता है इनहैंस CTA, ये आपके कॉल टू एक्शन को क्रिएटिवली इनहैंस करता है, तो ये वाला मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरे को कोई भी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज ये क्या है आपकी वीडियो को बेकार कर देता है, तो मैं कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। आपको यहाँ पर नीचे ना चेक करने भी मिल जाएगा, आप अगर कोई भी, हाँ ये देखो ये वाले ऑप्शन में ना आपको दिख जाएगा कि क्या
क्या क्या ऑन है क्या क्या ऑफ है, आप इसे इजीली यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो एडिट के सेक्शन में जाके। एंड एक चीज़ और, आजकल जब भी आप कोई एड क्रिएटिव अपलोड करते हो ना, तो मेटा क्या करता है, उस एड क्रिएटिव से रिलेटेड और जो भी एड क्रिएटिव आपने अपलोड किए होंगे ना, ऑटोमेटिकली इस रिलेटेड मीडिया में ऐड कर देता है। तो अगर मान लो ये वाला एड क्रिएटिव जो आपने डाला है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसने जो रिलेटेड मीडिया में चीजें ऐड करी है ना, उसे वो ऑटोमेटिकली फेच करके उससे एड क्रिएटिव यूज करने लग जाता है, जो सेंस नहीं बनाते, बिकॉज वो पुराने एड क्रिएटिव होंगे, आपने उन्हें ऑलरेडी टेस्ट कर रखा होगा, मेटा उसको वापस से टेस्ट कर रहा है। तो मेक श्योर करो कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसको पूरा डिलीट करना है। एक एड लेवल पर हम एक ही एड क्रिएटिव यूज करेंगे। इसके अलावा पहले मेटा में ना एक ऑप्शन आता था विच वॉज डायनेमिक क्रिएटिव, जहां पर आप मल्टीपल एड क्रिएटिव्स को एक बार में टेस्ट कर सकते थे। वो फीचर अब हट चुका है, उसकी जगह आ चुका है ये क्रिएटिव टेस्टिंग का फीचर, जहां पर आप अपने सिंगल एड क्रिएटिव के 7 डिफरेंट वर्जन्स को टेस्ट कर सकते हो। इसे मैंने 1-2 क्लाइंट के अकाउंट में टेस्ट आउट किया है, ये इतना खास परफॉर्म नहीं करता है, बट आप चाहो, अगर आप स्केलिंग कर रहे हो, आपको मल्टीपल एड क्रिएटिव्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसे टेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर सेटअप टेस्ट पर क्लिक करना है, आपको लिखना है कि आपको कितने ऐड टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 4 लिखा। हर ऐड क्रिएटिव का मुझे यहाँ पर बजट देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़। टेस्ट कितने दिनों के लिए आपको रन करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज 7 डेज मैंने यहाँ पर किया है। और परफॉर्मेंस आप कैसे कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर आपको इसके बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉस्ट पर परचेज सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये कॉस्ट पर परचेज कौन से ऐड से कितना आया है ये मैं कंफर्म करूंगी। और उसके बाद जैसे ये देखो, यहाँ पर मैं मल्टीपल अब ऐड क्रिएटिव्स ऐड करके टेस्ट कर सकती हूँ एक ही ऐड सेट के अंदर, और मेटा खुद बताएगा कि कौन सा ऐड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अब देखो, ये तो हो गया कि आपका एड्स मैनेजर इस समय किस तरीके से दिख रहा है, क्या फीचर्स आपको यूज करने हैं क्या नहीं करने हैं। लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर अब मैं करूंगी। अभी तो मैंने आपको सेल्स कैंपेन का स्ट्रक्चर बताया, लेकिन अगर आपको लीड्स कैंपेन में कुछ चेंजेस करने हैं तो वहां पर भी बहुत सारी नई चीजें आई हैं। जैसे आप क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स चला सकते हो। इसी के साथ साथ इंस्टेंट फॉर्म्स में भी बहुत सारे नए ऑप्शंस आए हैं। मैंने लीड जनरेशन स्पेसिफिक मेटा एड्स की एक वीडियो अपलोड करी थी, आप वो जाकर चेकआउट करना। लीड जनरेशन से लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे वहां पर क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर मेटा एड्स का स्ट्रक्चर और कैसे कौन सी चीजें सेटअप करते हैं इसके बारे में आपको पता होगा। मेजर चीज ये आती है कि मैं आपके मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का आंसर करूं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम पर मेटा एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है, एंड द आंसर इज सिंपल, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके कैंपेन्स में क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि आप अपने एड्स को कभी स्केल ही नहीं कर पाओगे। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप पहले एड्स क्रिएट करते थे, आपका कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये रिमोट। इस रिमोट के अराउंड आपने 5 एड्स क्रिएट किए जिसमें आपने 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बोली जो सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेटअप भी सेम है, पांचों के पांचों आपने यूजीसी एड क्रिएट किए और वो देखने में भी बहुत ज्यादा सेम लग रहे हैं। तो देयर आर ग्रेट चांसेस कि वो जो 5 एड्स है ना, मेटा एक ही ऑडियंस को दिखाएगा क्योंकि वो उसको सिमिलर समझ रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप मास क्वांटिटी में एड्स भी क्रिएट कर लेते हो ना, तब भी मल्टीपल ऑडियंसेस के बाद पहुंच ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपके एड क्रिएटिव देखने में बहुत ज्यादा सिमिलर है। इसलिए आपको जरूरत है क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन की, जहां पर आप अगर इसी का एड क्रिएटिव बना रहे हो तो पहले इस प्रोडक्ट के अराउंड आप मल्टीपल ऑडियंस का एक पूल क्रिएट करो कि क्या क्या पूल होना चाहिए, कौन सी ऑडियंस को मैं केटर कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। इसके बाद आप उस ऑडियंस के अराउंड ये सोचो कि उनकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और उसके बाद आप सोचो कि आपको इसका कौन सा एड क्रिएटिव बनाना है। आप यूजीसी बना सकते हो, बिफोर वर्सेस आफ्टर बना सकते हो, अस वर्सेस देम बना सकते हो, फाउंडर एड्स बना सकते हो। मैंने इस वीडियो के नीचे एक पीडीएफ अटैच की है जहां पर मैंने बहुत सारे एड क्रिएटिव के टाइप्स बताए हुए हैं। डेफिनेटली उन्हें जाकर चेकआउट करना ताकि आपको पता चले कि क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन में आप कितने मल्टीपल टाइप्स ऑफ एड क्रिएटिव्स क्रिएट कर सकते हो। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी हम एड क्रिएटिव शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन हो ताकि आपके एक प्रोडक्ट के मल्टीपल एड्स मल्टीपल ऑडियंसेस के साथ टेस्ट कर सके। अब सेकंड सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या मेटा एड्स में फनल काम करते हैं। हाँ जी, फनल्स काम करते हैं, बट जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से नहीं। अब देखो, पहले अगर आपको मेटा एड्स में फनल क्रिएट करना होता था तो आप क्या करते थे, आप पहले एक अवेयरनेस कैंपेन
कैंपेन बनाते थे, उससे जो ऑडियंस आती थी उसके लिए इंगेजमेंट कैंपेन बनाते थे और फाइनली कन्वर्ट करने के लिए आप एक सेल्स कैंपेन सेटअप करते थे। लेकिन अब ना मेटा एड्स का पूरा फनल का सिस्टम ही चेंज हो चुका है बिकॉज वो पूरा AI एल्गोरिदम के बेसिस पर चलने लगा है। मैं ना अब आपको सिंपल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ। आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर फ्रीलांसर हो, आपका काम है एड क्रिएटिव्स बनाना, ऐसे एड क्रिएटिव्स बनाना जो हर एक फनल की ऑडियंसेस को केटर कर सकें, टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस, मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस और बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस, और उन सबके हिसाब से आप एड क्रिएटिव्स बनाओ। आप उन एड क्रिएटिव्स को मेटा को दो और मेटा ऑटोमेटिकली फिर डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी ऑडियंस को किस टाइप का एड क्रिएटिव दिखाना है। आपने देखा होगा आज के टाइम पर ना बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिर्फ एड क्रिएटिव्स के बेसिस पर फनल सेग्रीगेट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल शोकेस करती हूँ। जैसे मैंने ना यहाँ पर ब्लाबली ब्लू एक ब्रांड है उसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखो इनके एड क्रिएटिव्स बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बताती हूँ मेटा ने कौन सा एड क्रिएटिव उनके कौन से फनल के स्टेज में लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, living the same lives, eating the same food, and using the same perfume as everyone else. But you are not ordinary. So, be an avocado in a world full of potatoes. Lovely blue. एज यू कैन सी इसमें प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, बहुत कम बात हुई है। शुरू में उन्होंने एक स्टोरी बताई है, तो मेटा ने इसको ऑटोमेटिकली अवेयरनेस वाली कैटेगरी में लिया होगा और टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को दिखाया होगा। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वीडियो। Okay, so I'm super excited to unbox this beautiful gift set from someone really special. This wooden box has become my new jewelry organizer. This gift set contains 3 perfume bottles which are एज यू कैन सी यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रोडक्ट का डेमो शोकेस किया है। तो ये मेटा ने ऑटोमेटिकली इंगेजमेंट यानी मिडल ऑफ द फनल ऑडियंस में केटर किया होगा और उन ऑडियंस को दिखाया होगा जो इस ब्रांड को ऑलरेडी जानते हैं। एक और एड देखते हैं। ये एक सिंपल AI एड है जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये ना मेटा ने लिया होगा बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस में, मतलब रीटारगेट करने के लिए जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है लेकिन अभी तक प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, तो ये वैसी ऑडियंस को दिखाया होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगी कि फनल क्रिएट करने का काम अब मेटा का खुद का है। आपका बस काम ये है कि आप उसको ऐसे एड क्रिएटिव्स दो कि वो खुद डिटेक्ट कर पाए कि कौन सी स्टेज की ऑडियंस को किस टाइप का एड क्रिएटिव दिखाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपका कैंपेन का स्ट्रक्चर दिखना कैसा चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक कैंपेन क्रिएट करें, मल्टीपल कैंपेन्स बनाएं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आज के टाइम पर आप कंसोलिडेटेड कैंपेन्स पर फोकस करो। ये क्या होते हैं कि आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो, उसमें आप मल्टीपल एड सेट्स में अपने मल्टीपल क्रिएटिव्स और ऑडियंसेस को टेस्ट आउट करते हो। आज के टाइम पर मैं खुद के बिजनेस के लिए, मल्टीपल बिजनेसेस के लिए जो भी कैंपेन सेटअप करवा रही हूँ वो सारे के सारे कंसोलिडेटेड कैंपेन्स हैं, क्योंकि मेटा को आप जितना कम क्लटर्ड डेटा देते हो आज के टाइम पर वो आपको उतनी बेटर परफॉर्मेंस ला कर देता है। तो आपको अब मल्टीपल कैंपेन्स में सिर्फ एक एड सेट, तीन चार एड क्रिएटिव्स यूज करके नहीं टेस्ट आउट करना है। आप एक कैंपेन में ही मल्टीपल एड सेट्स बनाओ, उसमें ऑडियंसेस और क्रिएटिव को टेस्ट आउट कर लो। मेक श्योर करो कि एक एड सेट में 5 से ज्यादा एड क्रिएटिव्स ना हो, बिकॉज अगर आप ज्यादा एड क्रिएटिव्स यूज करते हो तो मेटा फिर क्या करता है, सारे एड क्रिएटिव्स पर प्रॉपरली पैसे स्पेंड नहीं करता है, जिससे आपको पता नहीं चलता है कि कौन से एड्स परफॉर्मेंस लाकर दे रहे हैं, कौन से नहीं दे रहे हैं। आई होप आपका क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ विनिंग एड क्रिएटिव के फॉर्मूलाज दिखाती हूँ जो आपको अपने या फिर किसी और के ब्रांड के लिए डेफिनेटली ट्राई आउट करने चाहिए। देखो सबसे पहले UGC एड्स ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स इस पर काम कर रहे हैं, बट आप जितना क्रिएटिव UGC एड क्रिएट करोगे आपका ब्रांड उतना ऑर्गेनिक लगेगा और आपको उतनी बेटर कन्वर्जन आएगी। और आज के टाइम पर भी अगर आप ई-कॉमर्स स्पेसिफिकली कर रहे हो तो UGC एड्स आपके लिए गोल्ड माइन हो सकते हैं। जैसे एक ये एग्जांपल देख लो। तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि UGC एड्स कैसे होते हैं। मैंने जो नीचे PDF भी दिया है ना, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली चेकआउट करना। सेकंड इज बिफोर वर्सेस आफ्टर एड्स। अगर आपका FMCG ब्रांड है तो डेफिनेटली इन एड टाइप्स को ट्राई करके देखो, बिकॉज बिफोर वर्सेस आफ्टर में ना आप एक डिजायर ट्रिगर करते हो। हर एक इंडस्ट्री में ये काम करता है और इसे ना टेस्ट करके स्केल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो, ये तो काइंड ऑफ म्यूजिक वीडियो, ये देख लो। डल से ब्राइट हो गई। तो ये है घर सोप्स का मैजिक फेस वॉश। इसमें लैक्टिक एसिड के एक्टिव बीट्स, सैफरॉन और ग्लूटाथियोन। तो शुरू में ही जैसा कि आप देख सकते हो
जिसके सिर्फ 15 दिन के यूज से मेरी स्किन डल से ब्राइट हो गई। तो बहुत सिंपली दिखा दिया कि पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ है। मेटा की बिफोर वर्सेस आफ्टर को लेकर बहुत ही डिफरेंट पॉलिसीज हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए गारंटीज मत दो, लेकिन आप डेफिनेटली रिजल्ट शोकेस कर सकते हो। नेक्स्ट एड टाइप पर चलते हैं, फाउंडर एड्स। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, अपने बिजनेस के लिए एड्स बनाओ, बिकॉज वो इंस्टेंट ट्रस्ट इंक्रीज करते हैं, और ट्रस्ट इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली कन्वर्जन इंक्रीज होती है। जैसे कि आप देख लो, ये सारे फाउंडर एड्स हैं, मैं कोई भी प्ले कर देती हूँ। Are you really buying cold press oil for ₹200? Cold press means crushing the oil seeds below 50-degree temperature without any chemicals or solvents. तो ये बेसिकली इस ब्रांड के फाउंडर हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग एड्स। इसे भी डेफिनेटली ट्राई आउट करो। हर एक कैटेगरी, भले वो लीड जनरेशन हो, सेल्स जनरेशन हो, काम करता है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक कंटेंट जैसी फीलिंग देते हैं, आपकी फीड में पेड नहीं लगते हैं, एंड स्केल करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा आसान है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये सगाई हमारी टूट गई थी। मैंने बहुत कोशिश करी थी इसको मनाने की, कि मैसेज किया था, इसने मुझे ब्लॉक कर रखा था, सब पूरी कोशिश कर ली बट कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड कि एक बार आप ना एस्ट्रोटॉक पे फ्री चैट ट्राई करो। तो जैसा कि आपने देखा, ये वाला एड क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग था। वो कपल अपने बारे में बताता है और उसके बाद कोई प्रोडक्ट बता देता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक लगता है फीड में। बहुत सारे लोग इनकी प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे, एंड जब लोग आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपसे खरीदते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कैटलॉग एड्स। अगर आप सेल्स में हो, ई कॉमर्स करते हो, तो कैटलॉग एड्स डेफिनेटली ट्राई आउट करके देखिएगा, बिकॉज रीटारगेटिंग कैंपेन्स में ये बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये थे कुछ एड टाइप्स जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस समय। बाकी आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे, डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर लेना। अब हम आते हैं इस कोर्स के लास्ट पार्ट में, जहां पर मैं बात करूंगी मेटा एड्स और AI की। देखो, सिंपल सी बात है, मेटा एड्स आगे आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा AI डोमिनेटेड होने वाला है। बहुत सारे MCP कनेक्टर्स लॉन्च हो गए हैं। आप मेटा को क्लॉड और चैट GPT जैसे टूल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट क्वेश्चन ये आता है कि किस हद तक आपको AI और मेटा एड्स का साथ में यूज करना है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि मेटा एड्स एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो। तो पूरी चीज AI ऑटोमेट करना इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप चीजें मैनुअली ही करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्लॉड को मेटा एड्स के MCP से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको लिंक दिख रही होगी, जाकर चेक कर लेना कि कनेक्शन होता कैसे है। क्लॉड से आप सिंपल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरा एड परफॉर्मेंस क्यों गिर रहा है, मेरा CPC यहाँ पर हाई क्यों जा रहा है, मेरे को अच्छा CTR क्यों नहीं मिल रहा है, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछ के आप एनालाइज कर सकते हो। बट आपको जो चेंजेस करने हैं वो आप खुद से ही करो। अभी भी हम जो भी क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसमें 70% वर्क जो है वो पूरा मैनुअल है, 30% हम AI से ऑटोमेट कर रहे हैं। और वो जो 30% भी है ना, वो AI हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। हम बेसिकली AI से पूछकर स्ट्रैटेजीज को बेटर क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपको मेटा एड्स में कौन से AI टूल्स का यूज करना है और किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले तो आप क्लॉड के MCP को अपने एड्स मैनेजर से कनेक्ट कर लो। एड अकाउंट बैन होने का एज सच इशू नहीं है, बिकॉज वो मेटा का खुद का MCP ऑफिशियल कनेक्टर है। यहाँ पर आप उससे एनालिसिस, रिपोर्टिंग, हर 30 डेज की रिपोर्ट, हर 7 डेज की रिपोर्ट मांगो, चेक करो, उससे पूछो, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करो। इसके बाद आपको AI का एग्जैक्टली कहाँ यूज़ करना है आपको पता है, वीडियो एड्स क्रिएट करने में, ग्राफिक एड्स क्रिएट करने में, बिकॉज वहाँ पर आप इसे बहुत सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। मास में एड क्रिएटिव्स बना सकते हो और उसके बाद अपने एड क्रिएटिव्स को स्केल कर सकते हो मेटा पर। बिकॉज अभी तक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ब्रांड्स की यही रहती थी कि वो एड क्रिएटिव्स जल्दी जल्दी क्रिएट नहीं कर पाते थे, जिससे टेस्टिंग बहुत स्लो होती थी। अब आप अपनी टेस्टिंग को काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हो। अब ये करने के लिए आप कौन से टूल्स यूज करोगे? सबसे पहला गूगल का नया AI मॉडल ओमनी, जिसकी मास्टर क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जाकर देख लेना ओमनी का यूज एक्चुअली में किया कैसे जाता है। सेकंड है हिक्सफील्ड। यहाँ पर आपको इमेजेस जनरेट करने के, वीडियोस जनरेट करने के मल्टीपल AI मॉडल्स मिल जाएंगे, जैसे सीड डांस हो गया, क्लिंग हो गया, GPT हो गया, नैनो बनाना हो गया। अगर आप सिर्फ इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो ना, तो आप लिटरली बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन का और आंसर करती हूँ कि AI एड्स डेफिनेटली कन्वर्ट करते हैं, लेकिन तब कन्वर्ट करेंगे जब आपके एड्स बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हैं और आपकी कुछ ऑर्गेनिक प्रेजेंस है। आपके अगर 0 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, या मान लो 100 फॉलोअर्स हैं और आप AI
एड्स चला रहे हो तो लोगों को आप पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अभी मैं एज अ बिजनेस AI एड्स रन करती हूँ, वो देखने में रियलिस्टिक लगते हैं, लोगों को वो क्रिएटिव दिखेगा, लोग उसे देखेंगे बिकॉज दे थिंक कि हाँ भाई इसने कुछ क्रेजी क्रिएट किया है। तो आपको डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है। AI एड्स बना रहे हो तो या तो ऐसे बनाओ जो बहुत रियलिस्टिक लगे, या फिर एक अच्छी ऑर्गेनिक प्रेजेंस बिल्ड करो। इसके अलावा मेटा एड्स के ना बहुत सारे AI ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ गए हैं। मैं जिसमें से कोई भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, सारी चीजें मैनुअली करके ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो यू हैव अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस यू कैन गो थ्रू, जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड लिटरली अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए हो ना, तो आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही क्रेजी चीज है। मैंने क्रिएट किया है इंडिया का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मेटा एड्स करिकुलम, जहां पर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर की है। AI का यूज कैसे करोगे, मेटा एड्स रन कैसे करोगे, सेल्स, लीड्स, लोकल बिजनेसेस, सबके लिए ये करिकुलम होने वाला है। एंड लिटरली इसे मैं हर महीने अपडेट कर रही हूँ विद ऑल दी मेटा एड्स अपडेट, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप किसी स्ट्रैटेजीज के साथ पीछे ना रहो। तो मेरे पास ना एक कूपन कोड है जो नेक्स्ट 5 डेज के लिए एक्टिव रहने वाला है, जो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको स्ट्रेट 20% डिस्काउंट मिलने वाला है, तो ज्यादा वेट मत करो। एंड ये वीडियो इसलिए और भी ज्यादा स्पेशल है बिकॉज अगर मेटा एड्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम सबका रिप्लाई करने वाले हैं। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और AI का इतना क्रेजी कंटेंट आपको पता है कहां पर मिलता है।